आज साइंटिस्ट ह्यूमन को अमर बनाने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं और इस चीज पे काफी एक्सपेरिमेंट भी हुए हैं, पर इसका नतीजा अभी तक कुछ भी नहीं निकला। और इस चीज में भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है कि ह्यूमन की एज और कैसे बढ़ा जाए, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन की एज 60 इयर्स मानी जाती है। एक फेमस लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी, जिसने भी इस दुनिया में जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। जी हाँ दोस्तों, ये तो ह्यूमन के केस में फिट बैठती है, पर एनिमल के केस में मुझे ये थोड़ा फिट नहीं लगती दोस्तों, क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जो इमॉर्टल हैं, यानी वो अमर हैं। तो आइए इस वीडियो में आपको ऐसे एनिमल्स के बारे में पता चलेगा जो इमॉर्टल्स हैं, जिन्हें साइंस भी अमर मानता है। The immortal jellyfish, Turritopsis doheny. जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी जेलीफिश है जो अमर है, यानी इमॉर्टल है। ये कभी भी नहीं मरती है, ऐसा साइंस कहता है। टोरिटॉप्सिस स्मॉल और ट्रांसपेरेंट होती है। ये मेनली जापान में पाई जाती है। रिसर्च में ये पता चला कि जो टोरिटॉप्सिस है ये अपनी एज को रिवर्स कर सकती है, मतलब ये अपनी एज की वजह से इसकी डेथ कभी भी नहीं होने वाली है। ये जेलीफिश बड़े होने के बाद फिर से बचपन में चला जाता है और फिर बचपन से बड़े होने के बाद फिर बचपन में चला जाता है। सो ये प्रोसेस इसकी बार बार चलती रहती है, जिसके कारण ये अमर है। इस टोरिटॉप्सिस की मौत तभी हो सकती है जब इसको कोई खा ले। ये न्यूट्रिएंट्स का काफी अच्छा स्रोत होते हैं, जिसके कारण समुद्री जीव इनको खा लेते हैं। सो यही एकमात्र रीजन है जिसके वजह से टोरिटॉप्सिस की डेथ होती है। अगर इसे कोई भी नहीं खाता तो इसकी डेथ कभी भी नहीं होगी, ऐसा साइंस कहता है। तभी इसी खूबी के कारण इसे इमॉर्टल जेलीफिश कहा जाता है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इसकी पूरी लाइफ साइकिल कैसी होती है और ये कैसे अपनी एज को रिवर्स करता है, इसमें ऐसी क्या खास बात है जो अदर फिश में हमें देखने को नहीं मिलती है, सो आप लोग मुझे कमेंट करिए, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। Ever growing lobsters. बायोलॉजिकली हम देखें तो इस लॉबस्टर की डेथ एज बढ़ने से नहीं होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस लॉबस्टर में टीलोमरेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। इसकी वजह से ये खुद को रीजनरेट कर सकता है, मतलब जो इसकी सेल्स हैं वो हमेशा हेल्दी रहेगी इस एंजाइम की वजह से, और ये कभी भी बूढ़ी नहीं होती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि क्या टीलोमरेज किसी और एनिमल्स या ह्यूमंस में भी पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये टीलोमरेज एंजाइम ह्यूमंस में भी पाया जाता है और कुछ एनिमल्स में भी पाया जाता है। अगर हम इसे एक ह्यूमन के केस में देखें तो जब बच्चा पैदा होता है तब टीलोमरेज का अमाउंट डिक्रीज होता रहता है, जिसके वजह से ये उतना सफिशिएंट नहीं होता जिससे ये अपनी सेल्स को रीजनरेट कर सके। और लॉबस्टर में इस टीलोमरेज एंजाइम और कुछ अदर एंजाइम का लेवल कुछ ज्यादा ही होता है, जिसकी वजह से ये हमेशा हेल्दी रहते हैं। और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि इसकी भी डेथ इमॉर्टल जेलीफिश की तरह होती है, मतलब यानी कोई इसे खा ले या इसे कोई इंजर्ड हो जाए तब इसकी डेथ होती है। चाइना और कुछ अदर कंट्रीज में तो इनको खाया भी जाता है, कितना अजीब है ना। सो ओवरऑल इसकी डेथ एज बढ़ने से नहीं होती है। Regenerating platform. जी हाँ दोस्तों, इसे प्लेनेरियन वॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। रिसर्च फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के अकॉर्डिंग इसे इमॉर्टल माना जाता है या अमर माना जाता है। इसे अमर इसलिए माना जाता है क्योंकि प्लेनेरियन वॉर्म के अंदर एक स्पेशल टाइप की स्टेम सेल होती है जो मदद करता है इसकी एज को अवॉइड करने में। मतलब अगर हम आसान भाषा में समझें, इनकी लाइफ साइकिल में एज वाला फैक्टर आता ही नहीं है, और ये प्लेनेरियन वॉर्म अपने को रीजनरेट भी कर सकते हैं। और इस पे भी टीलोमरेज नाम का एंजाइम पाया जाता है जो हेल्प करता है रीजनरेशन में। अगर हम इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े भी कर दें तो फिर उसके बाद ये रीजनरेट हो जाते हैं, फिर से इसके सेल्स और ब्रेन और नर्वस सिस्टम दोबारा से डेवलप हो जाते हैं। सो इसी की वजह से इसे इमॉर्टल माना गया है। Hydra. कई रिसर्च में ये पता चला है कि ये हाइड्रा भी इमॉर्टल होते हैं। हाइड्रा में भी रीजनरेशन पावर होती है, और एक साइंटिस्ट ने हाइड्रा को अपनी लेबोरेटरी में रखकर 4 साल तक एक्सपेरिमेंट किया और उसने देखा कि इसकी एज पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। हाइड्रा में एक यूनिक टाइप की स्टेम सेल होती है। जब भी कभी ये इंजर्ड होते हैं तो ये अपने को दोबारा सही कर लेते हैं, मतलब ये दोबारा हेल्दी हो जाते हैं। मार्टिनेज नाम के एक और साइंटिस्ट ने हाइड्रा पे काफी रिसर्च किया और उन्होंने अपनी रिसर्च में भी बताया कि हाइड्रा इमॉर्टल होते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर इन्हें अनुकूल इन्वायरमेंट मिले, यानी इन्हें रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे जो इन्हें सर्वाइव करने के लिए आवश्यक होते हैं, तो ये अमर बन जाते हैं और इनका डेथ का कारण एज नहीं होता है। सो इसलिए साइंस भी मानता है कि हाइड्रा इमॉर्टल होते हैं। Glass sponge. जी हाँ दोस्तों, ये समुद्र में रहने वाला एक ऐसा जीव है जिसको साइंस अमर मानता है, और इस समुद्र के तल में पाए जाते हैं। इनका शरीर सिलिका से बने ग्लास जैसे स्ट्रक्चर पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। ये बहुत ही धीमी गति से चलते हैं।
ये खुद को रिजनरेट भी कर सकते हैं, मतलब ये खुद को सही कर सकते हैं। सो अभी इनकी आयु 15,000 ईयर से भी ज्यादा मापी गई है। टार्डिग्रेड वाटर बेयर। ये पृथ्वी में रहने वाला जीव, आप इसे सबसे यूनिक जीव मान सकते हैं। इसका पता 1733 में जर्मन जूलॉजिस्ट ने किया था और इनको वाटर बेयर्स भी कहा जाता है। मैं इसको यूनिक एनिमल क्यों कह रहा हूँ आपको अभी पता चल जाएगा। ये जो वाटर बेयर्स होते हैं ये स्पेस में भी सरवाइव कर सकते हैं और ये एक वोल्केनो के अंदर तक सरवाइव कर सकते हैं। 2007 में एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है, इसको फोटोन M3 से स्पेस में भेजा जाता है और उन्होंने पाया कि ये स्पेस में भी सरवाइव कर सकता है चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, और ये -20 डिग्री सेंटीग्रेड में भी सरवाइव कर सकता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आखिर इसमें ऐसा होता क्या है जो किसी भी टेम्परेचर किसी भी सिचुएशन में सरवाइव कर सकता है। और आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस काफी इंटेलिजेंट है। जब भी इस वाटर बेयर को सर्वाइवल में प्रॉब्लम होती है तो ये अपनी बॉडी का सारा वाटर निकाल देते हैं और एक बॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को क्रिप्टोबायोसिस कहते हैं। अब आप ही सोचिए ये किसी भी टेम्परेचर किसी भी सिचुएशन में सरवाइव कर सकता है। सो जाहिर सी बात है इसे एक और प्रोटेक्शन की जरूरत होगी। इसके ऑर्गन प्रोटेक्टेड रहते हैं एक स्पेशल टाइप के जेल से जिसे ट्रेहलोस कहा जाता है। सो इन्हीं सब चीजों की वजह से साइंटिस्ट इसे अमर मानते हैं। सो आई होप गाइस आपने इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है सो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर आप किसी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं सो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस।